नमस्कार साथियों, आप सभी इस लाइव के माध्यम से जुड़ जाएं और आज बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे चर्चा होगी और इस वीडियो को जितना हो सके आप सभी शेयर करें, क्योंकि यहाँ मीडिया का क्या रोल है इस देश में वो आप सभी अच्छी तरह समझ रहे हैं और आप सभी को मालूम भी है। तो जितना हो सके मेरे साथियों, इस वीडियो को आप शेयर करें और भारत के सभी ड्राइवरों तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं भारत के बहुत सारे संगठन मिलकर इस काले कानून, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें कुछ संगठन के लोग जिनको सरकार ने कैसे गुमराह किया है, आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी राज्य में जब दुर्घटना होती है तो उसमें राज्य का एक कोष होता है, आपदा कोष, जिसके वजह से जिससे 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। तो ये सभी राज्यों में लागू होता है। अब कुछ राज्य के अंदर आपने देखा होगा कि ये 4 लाख रुपए सरकार ने, वहां की राज्य सरकार ने दिखा दी और वहां के संगठन के लोगों ने कहा कि भाई सरकार ने तो हमें बहुत कुछ दे दिया। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि ड्राइवरों के लिए ऐसा कुछ भी विशेष नहीं मिला है। ये बात पहले आप समझ लें। ये सभी राज्यों में, ये राज्य के अधीन में होता है कि जब भी कोई दुर्घटना में आप देखते होंगे तो उसे 4 लाख तक की मुआवजे की रकम देना ये राज्य सरकार का दायित्व बनता है और वो देती है। अब ऐसी चीजों को देखकर कुछ लोग, जो मैं देख रहा हूं कि संगठन के माध्यम से कुछ लोग जो आज इस आंदोलन में धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहे हैं, कुछ संगठन ऐसे हैं जिनको लग रहा है, अब आपने देखा होगा कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने एक कागजों के बातों से बताया कि हमारी बात सरकार से हो गई, सरकार ने इस कानून को अभी तक लिया नहीं और हमसे बैठक करके बुलाएगी। तो मैं उनके लिए कहना चाह रहा हूं कि अगर आपसे बैठक में बुलाया जा रहा है तो आज तक आप लोगों ने ड्राइवर आयोग के लिए क्यों नहीं कहा? क्या ड्राइवर आयोग के लिए आज तक आपने चर्चा की? क्या ये देश के ड्राइवर नहीं देख रहे हैं? क्या उन्हें मालूम नहीं? आज जो बीच में खड़े हो गए हैं, क्या उन लोगों को इस बात का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि भाई देश में ड्राइवर इतने महत्वपूर्ण काम को करते हैं और उन्हें नजरअंदाज सरकार के द्वारा किया जा रहा है? तो क्या ये लोगों को खबर नहीं थी? तो ये जो गुमराह करने में लगे हैं, और ड्राइवर समाज बड़ा ही अलग तबका है। इस समाज में आप देख रहे होंगे कि पूरे देश से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है इस काले कानून का। और ये जो अगर कुछ लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि लोग जो है ना निराश हो रहे हैं। तो ये निराश होने की जरूरत आपको नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक आप नहीं हारेंगे, इस दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। सबसे पहले आपको आपको इस बात के लिए तैयार होना है, क्योंकि जब तक हमारा उद्देश्य क्या था, आज जो बरसों से ड्राइवर समाज के लिए आज हम लोग खड़े हुए हैं, आज पूरे देश में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के द्वारा सभी जगहों पे हमारे कार्यकर्ता सड़क पे हैं और साथ में जितने भी ड्राइवर समाज के लिए जो कार्य करने वाले संगठन हैं वो सब साथ में हैं। उसके बावजूद भी कुछ लोग जो गाड़ियां चला रहे हैं, उन लोगों को ये बात का एहसास ही नहीं है कि हमें इस सरकार से मिलना क्या चाहिए था। उनको इस बात का थोड़ा भी अंदाजा नहीं है कि हम इस देश में ड्राइवर समाज के लिए क्या चाह रहे हैं। ड्राइवर समाज के लिए भारत के संविधान में बदलाव की बात हम कर रहे थे कि एक ड्राइवर आयोग बनेगा, उनके लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनेगा। आज तक एक ड्राइवर राहत कोष नहीं मिल पाया, जो बड़ा ही चिंतन का विषय है। लेकिन आज देखिए, लोगों के अंदर जो गाड़ियां चला रहे हैं, कहीं कहीं मेरे पास हर जगह से मैसेज आ रहे हैं कि सर यहाँ पर हम लोग बंदी पे बैठे हुए हैं और कुछ लोग गाड़ियां चला रहे हैं। तो ये गाड़ियां वो चला रहे हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि मुझे मिलना क्या चाहिए, क्योंकि बरसों से तो इनका शोषण होता रहा, बरसों से इनका शोषण होता रहा और फिर भी इनके अंदर वो चीजें नहीं समझ में आई कि हमें कौन देगा। आज आपको पता है कि पूरे देश में, चाहे किसी भी राज्य से आ रहे हों, किसी भी संगठन के द्वारा हो, कहीं न कहीं
प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको मालूम है कि सरकार इनकी, सारी व्यवस्था इनकी है। ये सारे लोग ये लोग जो है ना, ये कहाँ समझने वाली बात है। ये लोगों के अंदर समझ नहीं है। और ये कुछ दलाल लोग जो बीच में आ गए हैं ड्राइवरों का शुभचिंतक बनने के लिए, तो इनको समझना है ना। अब ये ड्राइवर को समझ नहीं आएगा तो दूसरा कौन समझाएगा। आप समझ रहे हैं कि मैं बार बार कहता हूं कि समस्या आपकी है, समाधान भी आप ही सभी को ढूंढना हो। अगर ऐसा आप समझ रहे हैं कि बीमार मैं हूं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, दवा वो खा लेगा और तबीयत मेरी सही हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो 77 साल जो बीते हैं, जो आज ड्राइवर शोषण के शिकार हो रहे हैं, तो इन्हें तो बहुत पहले मिल जाना था। ये आज नौबत ही नहीं आती। और सरकार ने तो हमें नकारा है। सरकार ने हमें नकारा है। सरकार किसी भी रूप में ड्राइवर का भला नहीं चाहती। अगर ड्राइवर का भला चाहती तो अभी तक ड्राइवर आयोग इस देश में बन गया होता। ये बात आपको सबसे पहले समझना है। और जितने लोग हैं इस वीडियो को शेयर करें और भारत के सभी ड्राइवरों तक इस आवाज को पहुंचाइए कि हमें कुछ भी मिला नहीं। ये सिर्फ पर्चे में बता रहे हैं कि हाँ हमारी बात हो गई है, जब तक ये बात नहीं होगी कानून नहीं बनेगा। अगर आप इतने शुभचिंतक थे तो फिर आपसे क्यों नहीं मशवरा लिया गया और आपने क्यों नहीं बताया कि हाँ इस देश में ड्राइवर आयोग बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इनको इतना दबा के रखा जाए। और दबना तो स्वाभाविक है कि आप दबे हुए हैं, ये बात कहीं छुपी हुई नहीं है। आप इतने दबे हुए हैं कि आप अपने हक के लिए 10 दिन महीने दिन आप बैठ नहीं पा रहे हैं। आप अपने हक के लिए, दूसरे के लिए नहीं। आप देखते हैं कि किसी नेता, किसी मंत्री की सभाएं होती है, उसकी वोटिंग की बात आती है तो आप 10 दिन महीना दिन बैठ के उसके पीछे पीछे जंप लगाते फिरते हैं, घूमते रहते हैं। और जब आपकी अपनी बात आ गई तो लोगों को तकलीफ शुरू हो गई। अपने लिए खड़े होने में शर्म हो रही है। बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा है मेरे पास कि सर क्या ये आंदोलन बंद हो गया, ये प्रदर्शन बंद हो गया। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये कहीं कुछ बंद नहीं हुआ। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि जो ड्राइवर हैं वो गाड़ियों को छोड़ के आप अपने घर पे रहें और घर पे जाकर आप अपने क्षेत्र में, आप अपने इलाके में वहां लोगों को जागरूक करिए। क्योंकि आप गाड़ियों पे हैं, सारे लोग ड्यूटी में है, कोई 2 दिन 4 दिन कहीं रोक ले रहा है, इससे ये समाधान नहीं निकलेगा। ये समाधान इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। और ये बात आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि जो सरकार इतने दिनों में हम लोगों के लिए कुछ नहीं दे पाई, वो 1-2 दिनों में क्या दे देगी। वो 1-2 दिनों में क्या दे देगी आप बताइए। ऐसा लगता है आपको कि हाँ 1-2 दिनों में हम लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएगी? ये खत्म नहीं होगी। जिस तरीके से सरकार इनकी है, मीडिया इनकी है, लोग झूठी बातें फैला रहे हैं और लोग समझ रहे हैं। पूरे कार्यकर्ता जितने भी हैं संगठन से जुड़े हुए, वो सब लोग अपने अपने घरों पे, अपने अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। अब जब ड्राइवर आपकी समस्या है और आपको खड़ा होने में शर्म आ रहा है, ये आप देख रहे हैं कि नहीं कि कोई कहता है कि आपकी औकात नहीं है, तो आप तो खुद वो दर्शाना चाह रहे हैं ना, कहीं ना कहीं आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम हैं वो, कि हमें कोई भी आएगा और कैसे भी करके शोषण करता रहेगा। और बरसों से हो रहा है। और आज जब आप लोगों को जगने की बात आ गई, आज जब एकजुट हो गए, और इस एकजुटता में भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं खंड खंड होते जा रहे हैं। सारे लोग तो ड्राइवर समाज के लिए ही काम कर रहे हैं, तो फिर ये खड़े कहाँ हैं? खड़े किधर हैं वो मैं पूछ रहा हूं। आज कोई कुछ कह दे रहा है, कोई कुछ कह दे रहा है, कोई आ रहा है। आपदा कोष में हर राज्य में 4 लाख रुपए मिलते हैं, उस 4 लाख के चेक को लेकर वो लोग खुश हो गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी सुन ली, भाई सरकार ने हमारी बातें सुन ली। वो लोग खुश हो गए क्योंकि सरकार को पता है कि ये लोग किस तरीके से और क्या इन्हें चाहिए। इनके अंदर, मैं पूछ रहा हूं कि इस देश में ड्राइवर काम कर रहे हैं तो हमने कौन सा गलत आपसे मांग दिया? हम सिर्फ अपने हक और अधिकार के लिए ही तो खड़े थे कि ड्राइवर आयोग एक मिले। हमारे देश में एक ड्राइवर आयोग बनना चाहिए। ड्राइवर के लिए एक राहत कोष बने कि हर भारतीय ड्राइवर अपने आप को महसूस करे कि मैं इस देश में काम करता हूं, मुझे गर्व है, गर्व से कहे कि मैं एक भारतीय चालक हूं। अगर ये सम्मान की लड़ाई के लिए खड़े हुए आज, तो इसमें क्या बीमारी थी? और आज लोगों के अंदर ये समझ नहीं। ये जो बीच में झूठे बातें फैलाने वाले लोग खड़े हो गए, झूठी बातें करने लगे और लोगों को लगा कि नहीं हम अच्छे हैं, सारी व्यवस्थाएं अच्छी बन गई। आज 10 दिन महीने दिन आप अपने लिए बैठ नहीं पा रहे हैं। जब आज
कोरोना काल में जब महीने महीने दिन तक लोग घरों में बैठे थे, और कंपनी वाले तो बोलेंगे भाई, उनकी गाड़ियां हैं, वो तो बोलेंगे क्योंकि उन्हें काम करना है। वो क्यों चाहेंगे कि ड्राइवर का भला हो? अगर ये ड्राइवर का भला चाहते तो आज तक किसी ट्रांसपोर्टर ने ये आवाज उठाई कि देश में ड्राइवर आयोग बनना चाहिए? ये किसी ने बताया? नहीं बताया। क्यों बताएगा भाई? ये बताना भी क्यों है? आज हमारी मांग सरकार से है, किसी ट्रांसपोर्टर से नहीं है। और कोई भी गाड़ी मालिक या कोई भी राज्य की सरकार इस चीज को नहीं दे सकती है। ये केंद्र सरकार देगी। और भारत के संविधान में बदलाव की बात के लिए हम सब एकजुट हुए। और इस बीच में लोग कह रहे हैं कि कानून हमारा वापस होने के साथ साथ और भी तो मुद्दे थे जिन पे हमें बात करनी थी। ड्राइवर आयोग के लिए बात नहीं हुई। जो चीजों के लिए हम खड़े हुए थे उस पर कोई बात नहीं हुई। मुद्दा ला के दूसरा डाल दिया गया। और उनको पता है कि इनको गुमराह कैसे करना है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं ना कि आम जन की बात, आम जनता में क्या प्रॉब्लम है उसको नहीं दिखाया जाता है। सिर्फ दिखाया वही जाता है जो सरकार चाहती है। और ये आप सभी को पता है, अच्छी तरह आप देख रहे हैं। आज कोई भी नेशनल मीडिया इस बात को नहीं बताना चाह रही है कि देश में ड्राइवर आंदोलन पे है, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको कोई नहीं दिखा रहा है। ये सिर्फ, और इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो एक ट्रांसपोर्ट टीवी नाम से जो चला रहे हैं, उसमें मैं देख रहा हूं बार बार ये लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं पता है आपको? ये पोस्ट कर रहे हैं कि पहले के हड़ताल के बाद ड्राइवरों का, पहले के हड़ताल, यानी ये लोग भी मिले हुए हैं। ये लोग इंश्योरेंस बेचने के लिए ड्राइवरों के द्वारा भेजे हुए वीडियो को चलाकर ये अपना काम चला रहे हैं, इंश्योरेंस बेच रहे हैं। ये ड्राइवरों के शुभचिंतक कब थे? अगर ये ड्राइवरों के शुभचिंतक होते तो एक बार भी इन्होंने आवाज उठाई कि नहीं देश में ड्राइवर आयोग बनना चाहिए? ये ड्राइवरों के द्वारा वीडियो भेजा जाता है और उसको चला के देश में भ्रम पैदा कर रहे हैं। ये लोग भी उनके साथ मिले हुए, ये लोग भी उनके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि ड्राइवर की सच्चाई को कोई दर्शाना ही नहीं चाह रहा है कि हाँ ड्राइवरों के साथ क्या क्या समस्याएं होती है। उसको बताने के लिए आप ऐसा समझ लें कि कहीं से कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। जितने हो, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सारे लोग सिर्फ झूठी दिलासा देने के लिए हैं। कहीं से कोई नहीं है कि भाई देश के ड्राइवरों के लिए भी कोई व्यवस्था बने। इस पे कहीं से भी किसी की आवाज आज तक नहीं आई। सिर्फ झूठी दिलासाएं देने के लिए। अगर कोई पार्टी वाला है, आप उससे मिलने चले जाओगे, वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो आपका समर्थन करने के लिए तैयार हूं। लेकिन कैसे भाई समर्थन आप कर रहे हैं? कैसे समर्थन कर रहे हैं? जब आप कहीं से अगर आवाज उठाते हैं ड्राइवरों के लिए, ये कहां से आवाज आ रही? ड्राइवर अपनी समस्याओं के लिए ड्राइवर बता रहे हैं। ड्राइवर के अलावा दूसरा कौन इस बात को समझने के लिए? कोई सुनने को तैयार नहीं। और जब ड्राइवर खुद अपने आप को समझने को तैयार नहीं है कि आज पूरे देश में प्रदर्शन जारी है और फिर भी लोग गाड़ियां चला रहे हैं। अब कहीं कहीं चप्पलों की मालाएं पहनाई जा रही है। अब आप बताइए कि ये चप्पलों की माला पहन के लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं बहुत महान बन गया। ये चप्पलों की माला पहन के वो वीडियो आ रहे हैं, फुटेज आ रहे हैं, तो इस तरीके की क्या दर्शा रहे हैं कि आप चप्पलों की माला पहनने के लिए, जूतों की माला पहनने के लिए आप हैं? आप जूतों की माला पहनने के लिए हैं? आपको शर्म नहीं आ रही कि आज जब हक की लड़ाई पूरे देश में लड़ी जा रही है और इस वक्त अगर आप गाड़ियां चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इस बात को समझना है, सोचना है। क्योंकि गाड़ी अगर ड्राइवर नहीं चलाएगा तो गाड़ी ऐसी तो नहीं कि अपने आप चलने लगेगी। वो गाड़ी चलाने वाले आप हैं और आप अपने हक अधिकार के लिए खड़े होने में आपको शर्म आ रहा है। आप किस तरीके से इसमें लगे हुए हैं? सारे लोग झूठी चीजें बता के, झूठी बातें बता के किस तरीके से गुमराह करने में लोग लगे हुए हैं, ये आप नहीं देख रहे? तो ऐसे चीजों से आप लोगों को दूरी बनाना है मेरे साथियों। और सबसे पहले कि आपको ये समझना है कि अभी तक ये हड़ताल ना तो खत्म हुई है और ये हड़ताल तब तक रहेगी, ये प्रदर्शन तब तक रहेगा इस देश में जब तक ड्राइवर आयोग नहीं बनेगा। हमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी सरकार से गिला शिकवा है। मेरा कहना है कि ड्राइवर जब अपने हक और अधिकार को समझ लिए, इस देश में ड्राइवर आज खड़े हो गए, तो सरकार को तो खुशी खुशी देना चाहिए जो सरकार कह रही है कि सबका साथ और सबका विकास। लेकिन यहाँ क्या कर दिया गया? एक तरफ सारे न्यूज चैनल एक ही चीजों को दिखा रहे हैं और वो सब आप लोगों को अच्छी तरह मालूम कि क्या दिखा रही है। यहाँ की मीडिया क्या बताना चाह रही है? वो सिर्फ वही बताना चाह रही है जो सरकार चाहती है। ड्राइवरों की समस्या बताना से वो इनकार है, जबकि इस देश में अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा हमारा योगदान है। और जब हम खुद समझने को तैयार नहीं हो रहे, ड्राइवर ही समझने को तैयार नहीं। मैंने कई वीडियो कल देखा, आपने गाड़ी वालों का मैंने लिया था, ये खुद रुकने को तैयार नहीं।
जब आप रुकने को तैयार नहीं होंगे तो दूसरा कौन आपकी समस्या के लिए खड़ा होगा भाई? आज तक कोई खड़ा हुआ है जो आप खड़ा होगा? आप बताइए ना कि कहीं से कोई आवाज आई है? और जब एकजुट बन गए तो इसको भी तोड़ने में कुछ लोग लग गए। तो देश के ड्राइवर अच्छी तरह देख रहे हैं और इसका जवाब भी देंगे, और ये अच्छे तरीके से जवाब देंगे। ये मत समझिए कि ड्राइवर इस देश के नहीं देख रहे हैं, उन्हें समझ नहीं है। अब इस देश के ड्राइवर जागरूक हो चुके हैं, और मैं आप सभी के माध्यम से बता दूं कि हमारे संगठन के जितने भी कार्यकर्ता जो भारत के सभी राज्यों में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो लोगों को जागरूक करने में जो आज बैठे हैं, उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी अपने काम को छोड़कर और इस समाज के लिए जो मेहनत कर रहे हैं। आने वाले समय में ये बात इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि ये जो लोग जो जितनी मेहनत करके आज सड़कों पे उतरे हैं, अपने काम धंधा को छोड़कर दिन रात संगठन के लिए, इस समाज के लिए, ड्राइवर समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, ये भुलाने योग्य नहीं है जो इसको कोई भुला देगा। और उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं जो आज इस संगठन के माध्यम से जुड़ के पूरे देश में काम कर रहे हैं ड्राइवर समाज के लिए। उन सभी के इस हौसले को मैं सलाम करता हूं। और भले देर भले लगेगी, लेकिन हमारे इन इरादों को कोई डगमगा नहीं सकता है। अगर कोई समझ रहा है कि हम हार जाएंगे, तो हम तब तक नहीं हारेंगे जब तक हम खुद नहीं हारेंगे। इस बात को अच्छी तरह आप समझ लें, और ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक ड्राइवर आयोग नहीं बनेगा, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड नहीं बनेगा। और ये बीच में जो लोग आके कह रहे हैं कि कानून वापसी हो गया, तो सरकार कहाँ है भाई? अमित शाह जी ने तो नहीं बोला एक बार भी, देश के प्रधानमंत्री जी तो नहीं बोले, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी तो ने एक बार भी नहीं बोला। लोगों की बात हम क्यों सुनेंगे भाई? तो आप सभी को इन दलालों से दूरी बनाना है, और ये जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इससे आप सभी को बचना है। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि भारत के सभी ड्राइवरों तक ये आवाज पहुंचे। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।